नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीवी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम बात करते हैं, जैसे कि इरफान अंसारी ने बैठक से निकलकर इतनी बड़ी बात कही कि वो कांग्रेस उनके खून में है, वो खुद कांग्रेस के भक्त है। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि दिल्ली से जो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आई है उसके अंदर वो नजर आ रहे हैं, उधर उनकी मौजूदगी दिख रही है। तो क्या ये कहना सही होगा? मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है अमन सर। स्वागत है आपका प्रोग्राम में। तो क्या ये कहना सही होगा कि जहां इरफान अंसारी कह रहे हैं उनके खून में कांग्रेस है, तो क्या उनके दिल में भाजपा है? देखिए, बिल्कुल अपने आप में ये बहुत ही अलग तरह के मामले हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि भाई हम कांग्रेस भक्त हैं और हमारे खून में कांग्रेस है, हम जो कांग्रेसी हैं और रहेंगे और हमसे कांग्रेस जुदा नहीं हो सकती। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो आप बीजेपी के नेताओं से ही मिलते हो, मीटिंग करते हो और जो हेमंत सरकार उसको गिराने की कोशिश भी करते हो और इसी सबब उनसे बात भी की गई है। अब और उनसे लगातार प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं कि आप जो है हेमंत सरकार को गिराना चाहते थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं दिल्ली किसी काम से गया था, मैं ये इत्तेफाक था और खून में मेरे कांग्रेस है, मैं जो हूँ पूरी तरह से कांग्रेस के साथ खड़ा हूँ। लेकिन यही इरफान है, जब रामेश्वर उरांव की बात होती है, जब अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव, उनसे कहते हैं कि भाई उनके पास दो पद क्यों हैं। एक तरफ वो वित्त मंत्री भी हैं राज्य के, भाई दूसरी तरफ कांग्रेस के वो अध्यक्ष भी हैं, तो ये एक व्यक्ति के पास दो पद कैसे? इसको लेकर सवाल वो खड़े करते हैं और लगातार वो अपना तल्ख रूप दिखाते हैं। पहले से अगर बात करें, दिल्ली जाते हैं, आलाकमान से मिलते हैं और अपनी शिकायत वहाँ पर रखते हैं और ये भी कहते हैं कि जो है हमें तवज्जो ज़्यादा मिलनी चाहिए सरकार में भी, और तमाम सारे वो बातों को कहते हुए नजर आते हैं। वहीं अब जिस तरह से उनका नाम इस लिस्ट में सामने आया है कि वो भी उन लोगों में शामिल थे जिनको ऑफर दिया गया था, जिनके साथ जो है मीटिंग की गई थी, जिनको जो बीजेपी के जो नेता थे महाराष्ट्र के, उनके साथ में जिनके साथ में बैठक कर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को गिराने की प्लानिंग की जा रही थी, उसमें ये भी शामिल थे। तो इनके ऊपर अब कई सारे सवाल उठने शुरू हो गए। तो इन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो हेमंत सोरेन का हनुमान हूँ, मैं जो उनके खिलाफ जा ही नहीं सकता, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, आरोपी जो हैं मेरे खिलाफ पूरी साजिश रच रहे हैं और लगातार मुझे मेरी जो पब्लिक जो मेरा लोकप्रियता उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कई सारी बातें वो कहते हुए नजर आए। लेकिन देखिए, इतने सारे जवाब, इतने सारे सवाल उनसे किए जा रहे हैं, उनकी तरफ जो है लगातार जो मीडिया कर्मी है, लगातार जो प्रेस है वो उनसे पूछ रही है, लेकिन वो एक भी सवाल का कोई बहुत सटीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये ज़रूर कह रहे हैं कि मेरे खून में कांग्रेस, सब बातें कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो असहज नज़र आ रहा है जवाब देने में, कोई पुख्ता तौर पर वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे का जो नूर है वो उस तरह का नज़र नहीं आ रहा जैसा आता है। तो क्या वो शामिल थे? क्या कांग्रेस में जो मौजूदा जो पूरे का पूरा आलाकमान की बात करें, झारखंड आलाकमान की बात करें, जो झारखंड के बड़े नेता हैं उनकी बात करें, क्या वो उनसे नाराज थे और क्या वो रामेश्वर उरांव को अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते थे? तो कई सारे सवाल हैं जो उभर कर सामने आते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि इरफान अंसारी जो बात कह रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, वो अब बहुत ज़्यादा उसमें वजन नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आप दिल्ली आए हैं, उसी होटल में गए हैं जिसमें बीजेपी के नेता गए हैं। तो ये बहुत सारे इत्तेफाक हैं जो निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन इतने सारे इत्तेफाक एक साथ हों, मेरे ख्याल में पॉलिटिकल लिहाज से ये बहुत ज़्यादा ये बात हो जाएगी कि जो है अब अनदेखा किया जाना जैसा हो जाएगा। कांग्रेस लगातार अब इसको जो है बात करके कहीं ना कहीं समझना चाहती है कि मामला है क्या, क्योंकि अभी तक कांग्रेस भी अपने विधायकों के खिलाफ जाकर एक भी बयान नहीं दे रही है, वो यही कह रही है। और अगर रामेश्वर उरांव की बात करें तो वो तो क्लीन चिट भी देने को तैयार हो रहे हैं अपने विधायकों को। तो क्या ये पूरा मामला है? क्या ये पूरे का पूरा जो इस समय निकल कर सामने आ रहा है, उसके पीछे कांग्रेस जो है अपने विधायकों को बचाने की कोशिश कर रही है? और क्या जेएमएम ने जिस तरह से रुख अपनाया हुआ है बीजेपी के खिलाफ कि वो लगातार जो हेमंत सरकार को तोड़ना चाहते हैं, उनको सत्ता से हटाना चाहते हैं, तो जिस तरह से अब कांग्रेस और वर्सेस जेएमएम भी नजर कहीं ना कहीं इसमें आ रहा है, क्योंकि एक तरफ जेएमएम कहता है कि जो मुलाकातें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं कि उस सरकार को हटाया जाए, वहीं कांग्रेस कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये अपने आप पे एक अलग तरह का मामला होता चला जा रहा है। लेकिन हाँ, इरफान अंसारी की अगर दोबारा लौट कर आएँ तो ये कोई बच्चे नहीं हैं, कोई छोटे कद के नेता नहीं हैं, काफ़ी बड़ा इनका नाम है झारखंड में और काफ़ी समय से कांग्रेस के नेता हैं और कई जो जिस तरह से एमएलए हैं और सरकार में उनकी अच्छी खासी दखल रहती है। तो कुल मिलाकर अब क्या जो इरफान अंसारी हैं वो अपने बयानों से कांग्रेस के जो आला कमान है या कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको जो है मुतमईन कर पाएंगे, क्या उनको जो है एक तरीके से संतुष्ट कर पाएंगे, ये देखना होगा। और साथ में अगर उनके ऊपर ये आरोप साबित होता है तो कांग्रेस उनके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाली है।
बिल्कुल, कल हुई बैठक के बाद सभी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनके सुर बदलते हुए से नजर आ रहे हैं। जैसे इरफान ने कहा कि मैं कांग्रेस का भक्त हूँ, वहीं आलमगीर आलम का ये कहना है कि कांग्रेस अभी भी चट्टान जैसी मजबूत है। आखिर ऐसा नहीं दिख रहा है जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बात हमेशा से कहता रहा हूँ कि कांग्रेस जो है भुलावे में ना रहे, अपना मुंह जो है शुतुरमुर्ग की तरह धंसा के ना रहे, उसको निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस समय क्या आलम चल रहा है। और जिस तरह से खुद आलम की बात आप कर रहे हैं कि वो भी ये कह रहे हैं कि हमें एकजुट रहना, हम चट्टान हैं, और ये सब बातें सुनने में और अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके अंदर बगावत की कहीं ना कहीं बू आ रही है। और लगातार जिस तरह विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये विधायक कांग्रेस से खफा हैं और ये कभी भी टूट सकते हैं, और हेमंत सरकार को इसका सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से हेमंत सरकार चल रही है, अगर कांग्रेसी विधायक कांग्रेस से विधायक जो बगावत करते हैं तो ये सीधा सीधा मामला हो जाएगा कि ये सरकार अल्पमत में आ जाएगी और हेमंत सरकार को या सीएम हेमंत को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ जाएगी। बिल्कुल, कांग्रेस की टूट का असर हेमंत सरकार पर तो पड़ना तय है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।